इतिहास महान साम्राज्यों और शक्तिशाली राजाओं को याद रखता है, लेकिन उन छोटे राजवंशों का क्या जो प्राचीन भारत को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते थे। ऐसा ही एक राजवंश है कण्व राजवंश, जिसने 73 बीसी से 28 बीसी तक शासन किया। कण्वों ने भारत के राजनीतिक और सांस्कृतिक परिदृश्य पर अपनी छाप छोड़ी। कण्व राजवंश के संस्थापक वासुदेव कण्व थे। वह मौर्य दरबार के आखिरी दौर में एक मंत्री थे। उन्होंने तख्तापलट में सत्ता हथिया ली और कण्व शासन स्थापित किया। यह घटना उस समय की बदलती शक्ति गतिशीलता को दर्शाती है, वासुदेव की महत्वाकांक्षा और राजनीतिक कुशाग्रता को उजागर करता है। उन्होंने अपनी राजधानी पाटलिपुत्र में स्थापित की। वासुदेव के शासनकाल ने भारतीय इतिहास में एक महत्वपूर्ण अध्याय की शुरुआत की। वासुदेव के बाद कण्व राजवंश का नेतृत्व कई शासकों ने किया, जिन्होंने अपने राज्य को मजबूत और विस्तारित करने के लिए काम किया। सबसे उल्लेखनीय लोगों में भूमिमित्र थे, जो अपने सैन्य कारनामों और विस्तारवादी नीतियों के लिए जाने जाते थे। उनके शासनकाल के शिलालेख और सिक्के उनकी जीत और व्यापार और कृषि को बढ़ावा देने के उनके प्रयासों की बात करते हैं। एक अन्य प्रमुख कण्व शासक नारायण थे। उन्हें राज्य की सुरक्षा को और मजबूत करने और कला और साहित्य को अपना संरक्षण देने का श्रेय दिया जाता है। कण्व सत्ता में अपने अपेक्षाकृत कम समय के बावजूद बौद्धिक और सांस्कृतिक गतिविधियों के अपने समर्थन के लिए जाने जाते थे। वे समझते थे कि एक मजबूत राज्य के लिए केवल सैन्य शक्ति से अधिक की आवश्यकता होती है। इसके लिए एक समृद्ध सांस्कृतिक वातावरण की आवश्यकता होती है। कण्व शासक चतुर प्रशासक थे। वे एक मजबूत अर्थव्यवस्था और एक संतुष्ट जनता को बनाए रखने के महत्व को समझते थे। उन्होंने अपनी अर्थव्यवस्था की रीढ़ कृषि को बढ़ावा देने के लिए सिंचाई परियोजनाओं में निवेश किया। उन्होंने व्यापार और वाणिज्य को भी प्रोत्साहित किया, ये महसूस करते हुए कि एक जीवंत अर्थव्यवस्था उनके राज्य में समृद्धि लाएगी। भाग 4, कण्वों के अधीन जीवन। कण्वों के अधीन जीवन, आप जानते हैं, अपेक्षाकृत शांतिपूर्ण और समृद्ध था। कण्व अपने कुछ पूर्ववर्तियों के विपरीत अपने सैन्यवाद के लिए नहीं जाने जाते थे। वे अपने पड़ोसियों के साथ कूटनीति और शांतिपूर्ण सह अस्तित्व को प्राथमिकता देते थे। इस दृष्टिकोण ने उन्हें अपने शासन को मजबूत करने और अपनी प्रजा के जीवन में सुधार लाने पर ध्यान केंद्रित करने की अनुमति दी। कण्व कला और शिक्षा के संरक्षक थे। उनके शासनकाल के दौरान साहित्य, संगीत और दृश्य कलाएं फलित हुई। दरबार ने विद्वानों और कलाकारों को संरक्षण प्रदान किया, जिससे एक जीवंत सांस्कृतिक वातावरण बना। इस काल में संस्कृत साहित्य का निरंतर विकास हुआ, जिसमें विभिन्न विषयों पर उल्लेखनीय रचनाएं की गई। कण्व धर्मनिष्ठ हिंदू थे और उनके शासन में ब्राह्मण परंपराओं का निरंतर महत्व देखा गया। हालांकि वे अन्य धर्मों के प्रति सहिष्णु थे और इस अवधि के दौरान बौद्ध धर्म और जैन धर्म के भी फलने फूलने के प्रमाण हैं। इस धार्मिक सहिष्णुता ने कण्व राज्य की समग्र स्थिरता और समृद्धि में योगदान दिया। भाग 5, कण्वों की विरासत। कण्व राजवंश ने अपनी छोटी अवधि के बावजूद भारतीय इतिहास पर एक अमिट छाप छोड़ी। वे मौर्यों के पतन के बाद आई अराजकता से उभरे और बहुत जरूरी स्थिरता प्रदान की। उनके शासन ने भारतीय संस्कृति और परंपराओं को जारी रखने और फलने फूलने दिया। कण्वों का स्थान अंततः दक्षिण में सातवाहनों और उत्तर में शुंगों ने ले लिया। उनका पतन उनके उदय की तरह अपेक्षाकृत तेज था और सटीक कारण इतिहासकारों के बीच बहस का विषय बने हुए हैं। कुछ का तर्क है कि आंतरिक कलह ने राजवंश को कमजोर कर दिया, जबकि अन्य पड़ोसी राज्यों के बाहरी दबाव की ओर इशारा करते हैं। सत्ता में अपने अपेक्षाकृत कम समय के बावजूद कण्वों ने प्राचीन भारत के राजनीतिक और सांस्कृतिक परिदृश्य को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उन्होंने दिखाया कि शक्ति केवल वंश या सैन्य शक्ति से ही निर्धारित नहीं होती है, बल्कि राजनीतिक कुशाग्रता और प्रशासनिक कौशल से भी निर्धारित होती है। हालांकि अक्सर अनदेखा किया जाता है,
कण्व राजवंश भारत के समृद्ध और जटिल इतिहास में अपने योगदान के लिए मान्यता का पात्र है।